जेएस प्रेमी आत्म ज्ञान चैनल में सभी भगवत भक्तों का स्वागत है। आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ या उन लोगों से प्रार्थना करता हूँ जो ईश्वर को नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मानते। आज मैं उनको समझाना चाहता हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि भगवान ईश्वर कुछ नहीं है, कोई ईश्वर उसन नहीं है। तो इसी बात को सुन करके अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आपके पिताजी नहीं हैं या आपके पिताजी नहीं थे या बिना बाप के आप जन्म लेके यहां चले आए हैं, बिना बाप के आप धरती पर आ गए हैं, बिना मां के धरती पे आ गए हैं? क्या जमीन फाड़ के आप पैदा हो गए हैं? क्या आकाश से पटक के आ गए हैं? कहां से आए? तेरा बाप तो जरूर है। माफ करना सर, मेरी बातें खराब भी लग रही हैं, क्योंकि साच कहूं तो जग मारन ढावे और झूठा हमसे कहा न जावे। यदि सही बात दुनिया को बताई जाती है तो उनको खराब लगता है। क्यों खराब लगता है? यह जग अंधा तो मैं क्या ही समझाऊं, एक दुई हो तो उन्हें समझाऊं, और सभी भुलाना पेट धंधा मैं क्या ही समझाऊं। आज पेट के धंधे में इतना उलझ गए हैं कि धर्म कर्म को हम सब भूल गए। भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके अंदर एक नौकर है, आपके पास एक नौकर है, आपके घर में एक नौकर है। वो नौकर आपका सब कुछ काम कर रहा है, सारा काम घर का कर रहा है, आपका प्रत्येक काम वो कर रहा है। और आपके घर में कोई एक व्यक्ति आ जाए और आपसे पूछे कि भाई इस नौकर का क्या काम है जो तुम्हारा सारा काम करता रहता है, और आप उस नौकर का नाम न बता पाए। काम की बात छोड़ो, उसका नाम न बता पाए, केवल उसका नाम ही नहीं बता पा रहे, जो नौकर तुम्हारा सब कुछ काम कर रहा है, तो व्यक्ति जो आपसे पूछने वाला है वो क्या कहेगा? ये तो बड़ा बेवकूफ आदमी है। अरे, जो नौकर इसका रात दिन काम कर रहा है, इसका सारे घर का काम कर रहा है, खेत खलिहान का काम कर रहा है, इस मालिक को, इस सेठ को, इस महाजन को, इस अमीर को उस नौकर का नाम तक नहीं पता है। यही तो कहेगा। भाई, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं जो भगवान को नहीं मानते, मत मानिए, लेकिन मुझे क्या ये बता सकते हो कि तुम्हारे प्राणों को कौन चला रहा है?
तुम्हारे भोजन को कौन पचा रहा है? तुम्हारे कानों में सुनने की शक्ति कौन दे रहा है? तुम्हारे बोलने की शक्ति कौन दे रहा है? इस संसार का जितना तुम काम कर रहे हो, इसको कौन सी शक्ति आपके अंदर काम कर रही है? क्या उसका तुम्हें पता है? वही भगवान है। उसको मानो और चाहे ना मानो, तुम्हें तो मानना ही पड़ेगा। सूरज प्रकाश दिखाई देता है, सूरज हमें प्रकाश देता है। अब वो मूर्ख है जो कहे कि प्रकाश नहीं देता है। वो तो उसका काम ही प्रकाश देना है। अब तुम चाहे मानो और चाहे ना मानो, वो तो प्रकाश देगा ही। ठीक ऐसे ही, ठीक है, तुम उसको ईश्वर नहीं कहते हो, ये मान सकता हूं। तुम उसे भगवान नहीं कहते हो। तुम उसको अपनी भाषा में प्रकृति कहते होंगे। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी के पास कुछ वैज्ञानिक आए और यही बात जो मैं कह रहा हूं, यही बात उन्होंने कहा कि तुम भगवान को मानते हो, तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, हमको दिखाइए। तो उन्होंने कहा, भाई ठीक है, तुम जिसको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कहते हो, तुम मुझे क्या दिखा सकते हो उनको? या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर जो शक्ति है, जो उसके अंदर स्पंदन है, क्या उसको तुम मुझे दिखा सकते हो? तुम वैज्ञानिक हो, बड़े कलेक्टर हो, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? उसको तुम क्या कहते हो? तो तुम जिसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हो, उसके अंदर जो शक्ति है, मैं उसी शक्ति को भगवान कहता हूं, मैं उसी शक्ति को ईश्वर कहता हूं। उसी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कहता हूं। और जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अंदर जो शक्ति है, उसको देखने के लिए हम एक क्रिया करते हैं। उस अणु के अंदर, उस परमाणु के अंदर जब हम गहराई में पहुंचते हैं, तो उसमें क्या देखेंगे? लाइट देखेंगे, प्रकाश देखेंगे, चिंगारी देखेंगे। ठीक इसी प्रकार से वो लाइट, वो चिंगारी, वो प्रकाश प्रत्येक मानव के अंदर है, प्रत्येक वस्तु के अंदर है, प्रत्येक पदार्थ के अंदर है। तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, उस प्रकाश को मनुष्य जीवन में तुम देख सकते हो अपने अंदर। और ये केवल कहने की बात नहीं है। जिनको विश्वास नहीं है, तो अपने जीवन में उन्होंने ये निश्चित किया कि मैं 500 बीघा जमीन खरीदूंगा। बड़ों लोगों के लिए कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं। मैं जमीन खरीदूंगा अपने जीवन में, जमीन को खरीद लिया। तो अपने जीवन में निश्चित किया कि विद्यालय खुलवाऊंगा, तो विद्यालय भी खुलवा लिया। अपने जीवन में निश्चित किया मैं नौकरी करूंगा, तो नौकरी भी करने लगे, भले ही हो प्राइवेट क्यों ना हो।
आपने निश्चित किया मैं दुकान खोलूंगा तो दुकान खोल ली। माने जो जो निश्चित किया, जो जो आपने तय किया, उनको कर लिया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप ये भी निश्चित करिए कि भगवान के दर्शन करूंगा, भगवान के दर्शन भी करेंगे। यदि विश्वास नहीं है तो पूरा जीवन आपने इसी में लगा दिया, इसी भौतिकता में लगा दिया। मैं कहता हूं केवल 84 दिन, 84 दिन आइए, हमारे पास आइए, और प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया तो गुरु महाराज जी का नाम नहीं लूंगा। गुरु क्या होता है ये भी सबको पता नहीं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरः, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु ही भगवान है, गुरु ही पूरे संसार को चला रहा है। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं। लेकिन ऐसा गुरु कौन है, खोजना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा न कहते हुए केवल इतना करूंगा, जिस तरह से तुम किसी व्यक्ति से सीधे बैठ के बात कर सकते हो, ठीक इसी तरह तुम ईश्वर से बात कर सकते हो। उन ईश्वर को ना मानने लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, मैं केवल नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, स्वयं विवेकानंद जी ने कहा कि जिस तरह से हम तुम आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं, ऐसे में ईश्वर से बात करता हूं। तो जिसको ये आजमाना हो वो आए, मैं अपने गुरु महाराज जी के पास ले चलता हूं और असंभव को संभव बना करके दिखाएं।